हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेक्षा जैन। वेलकम बैक टू ओमेगा लाइन 15। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल का सीज़न चल रहा है, तो हम सबसे पहले आपको आईपीएल की न्यूज़ देंगे और वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट का पता चल सके। गाइज आ जाओ, शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता था कल मैच था बिटवीन हैदराबाद एंड मुंबई। हैदराबाद वालों की फर्स्ट बैटिंग थी, उन्होंने बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग करी, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग करी। मैन ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा को दिया गया, उन्होंने 23 बॉल्स पे 63 रन्स बनाए थे। और एक और जो प्लेयर जिन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, क्लासन ने, जिन्होंने 34 बॉल्स पे 80 रन्स बनाए थे। जैसे कि हमने देखा कल शुरू में तो मुंबई इंडियंस वालों ने भी बहुत अच्छा खेला। जो तिलक वर्मा थे, उन्होंने 34 बॉल्स पे 64 रन्स बनाए। बट जो हैदराबाद का ही दिन था कल, उन्होंने बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग करके एक लास्ट रिकॉर्ड ब्रेक करा। जो लास्ट रिकॉर्ड बनाया था बेंगलोर वालों ने अपने होम ग्राउंड पर 23 अप्रैल 2013 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 263 रन्स का, जो कल हैदराबाद वालों ने बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग करके तोड़ डाला। वैसे बेंगलोर ने एक रिकॉर्ड बनाया था क्रिस गेल का 175 रन्स। यहाँ हमारे एडिटर साहब को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनको बीच में ज़रूर बोलना है। हाँ, तो बेंगलोर ने उस टाइम एक और रिकॉर्ड बनाया था, क्रिस गेल ने रिकॉर्ड बनाया था 175 रन्स का, जो रिकॉर्ड अभी तक कायम है। गाइज, आज जो मैच होने वाला है वो दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होने वाला है। देखते हैं आज क्या रहता है। और आज फिर से एक बार ऋषभ पंत आपको मैदान में दिखेंगे। गाइज़, नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बेसिकली काफ़ी टाइम से जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही थी कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं उनको चेंज करके डिजिटल मीटर्स लाए जाएं। डिजिटल मीटर्स में क्या होता है, अब से पहले क्या होता था कि कोई भी एक मैन होता था, वो हमारे घर आता था और यूनिट्स लेके हमें बिल प्रोवाइड करता था। बट इन जो डिजिटल मीटर्स में क्या होगा, स्मार्ट मीटर्स में क्या होगा कि ये मीटर्स इंटरनेट्स के थ्रू कनेक्ट होंगे और इसमें इस जो बंदा वो हमारे घर आता था उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बिल जनरेट होकर हमारे पास बिलिंग आ जाएगी। तो ये काफ़ी टाइम से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है। लेकिन आज ये न्यूज़ में कैसे आया, जो केरला गवर्नमेंट है, केरला गवर्नमेंट बेसिकली क्या सोच रही है, वो एक ऑल्टरनेट मॉडल लाने की सोच रही है इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स का। वो ऑल्टरनेटिव मॉडल यही है कि वो स्मार्ट मीटर्स को ला सके गवर्नमेंट के 3 लाख करोड़ स्मार्ट मीटर्स के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। इस स्मार्ट मीटर से क्या होगा कि जो पुराने मीटर्स थे उसमें हमें क्या मिलती थी, सिर्फ रीडिंग मिलती थी। बट इस स्मार्ट मीटर्स में क्या होगा कि हम इनको रीडिंग के साथ साथ वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि किस वोल्टेज की स्पीड से मीटर की रीडिंग चल रही है। और इससे हम इन मीटर्स में इंफॉर्मेशन हम 15 मिनट्स आवरली कैसे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो जो सेंटर का एम है वो एम है कि वो 25 करोड़ मीटर्स को रिप्लेस कर दे स्मार्ट मीटर से। जिससे क्या बेनिफिट होगा, जो यूज़र्स होंगे उनको ये पता चलेगा कि हम एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मंथली यूज़र्स देख पाएंगे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितना आ रहा है। डेली बिल्स पता चलने पे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने की भी कोशिश करेंगे और इससे क्या होगा, बिल्स में भी एक्यूरेसी जनरेट हो जाएगी। और जो ये स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेड करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। गाइज़, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो कर्नाटका से रिलेटेड है। जैसे कि 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि कर्नाटका के जो डैम्स हैं वो 25% की जो उनकी वाटर लेवल है उससे भी नीचे जा रहे हैं। तो आज जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट को रीच आउट किया फॉर द फंड्स किस लिए, कि जो हमारे एरिया में सूखा पड़ रहा है उसके लिए हमें फ़ंड्स चाहिए। ये फ़ंड्स कहाँ से जनरेट होंगे नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड से। ये फ़ंड किस लिए काम आता है, अगर सेंटर में, अगर पूरे के पूरे देश में कोई भी इमरजेंसी फ़ंड्स के लिए काम आता है। कोई भी इमरजेंसी हो गई, जैसे कि फ्लड आ गई या फिर कोई सूखा पड़ गया, उसके लिए ये फ़ंड्स काम आते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेट को ये फ़ंड्स चाहिए होते हैं तो उसको एक मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसके डैमेज को एक्सेस करेगी और अगर लगेगा कि ये डैमेज रीज़नेबल है तो वो उसको फंड्स प्रोवाइड कर देगी। ऐसा नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंड यहीं से आते हैं। जो भी स्टेट में इमरजेंसी होती है उसके सारे फंड नेशनल से नहीं आते। इसका तो नाम ही नेशनल है, तो ये सिर्फ सेंटर के लिए यूज़ होता है। लेकिन स्टेट का जो फंड होता है वो अलग होता है, स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड। लेकिन जब इस फंड में पैसे कम पड़ जाते हैं तो ये सेंटर के पास अप्रोच करते हैं, तब सेंटर इनको एक्सेस देती है फंड्स का। गाइज़, नेक्स्ट न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ है मनरेगा वर्कर्स के लिए। मनरेगा वर्कर्स के थोड़े से बैकग्राउंड को जानते हैं। मनरेगा जो स्कीम आई थी ये बेसिकली 2006 में आई थी, 2 फरवरी 2006 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में। इस स्कीम में आज एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। क्या हुआ है
कि जो वेज मिलती थी इस मनरेगा स्कीम में, उन वेजेस में हाइक देखा जाएगा अब 8 से 10% का हाइक देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2023 तक 230 रुपये मिलते थे, अब वो 237 रुपये मिलेंगे क्योंकि 7% से 7 रुपये से बढ़ा दी। जो गोवा में है वो 34 रुपये से बढ़ा दी गई है, पहले 322 मिलते थे और अब 356 मिलेंगे। जो बहुत मेजर जंप देखी गई है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा ऐसी जगह पे देखी गई है। यहाँ पे 8% से लेकर 10.5% तक की हाइक देखी गई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट है अब तक की सबसे हाईएस्ट वेज दे रही है 374 की, ये अपने इसी वेज के साथ कंटिन्यू रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। उत्तर प्रदेश में 7 रुपये का चेंज आने के बाद भी ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट मनरेगा स्कीम की वेज है। जो ये नई हाइप देखी जाएगी ये 1 अप्रैल से देखी जाएगी। और अभी तक जो मनरेगा स्कीम में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो 14 करोड़ 34 लाख वर्कर्स इसमें एक्टिवली हैं। सो गाइज़ नेक्स्ट एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो टीबी की बीमारी है इंडिया में उसमें 16% का डिक्लाइन देखा गया है। टीबी की बीमारी को थोड़ा सा समझते हैं। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? इस बीमारी से सबसे ज़्यादा अटैक हमारे लंग्स पर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स पर ही होता है, ये किडनी, स्पाइन, ब्रेन जैसी जगहों पर भी काफ़ी अटैक करती है। लेकिन 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि जो टीबी की बीमारी में 237 पर लाख पॉपुलेशन पर जो 2015 में हो रहा था वो अब 199 पर लाख पॉपुलेशन 2022 में हो रहा है। तो 16% का डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखा हो गया है। और जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि 2025 तक हम कोशिश करेंगे कि इस डिसीज़ को हम बिल्कुल टोटली एलिमिनेट कर दें। जो टीबी की बीमारी के सबसे ज़्यादा केसेस 2023 में नोटिफाई हुए हैं उसमें से 32% केसेस प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर से आ रहे हैं। सो गाइज नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो समर से रिलेटेड है। कहा जा रहा है 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जनवरी एंड फरवरी 2024 में है। सो ऐसा क्यों हुआ है कि जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है, बेसिकली जो गर्मी बढ़ रही है वो सक्सेसिव ईयर से बढ़ती जा रही है। सक्सेसिव ईयर से बढ़ती जा रही का मतलब होता है कि हर साल गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। क्या है? राइज देखा गया है हमेशा से, रैपिड ग्रोथ देखी गई है हमारी हॉटनेस में। लेकिन जो 2024 है उसमें आज तक सबसे ज़्यादा गर्मी हुई है। जैसे कि फरवरी 2024 में टेम्परेचर जा चुका है 13.54 डिग्री सेल्सियस, और आज से पहले हाईएस्ट 2016 में गया था 13.42 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको एक चार्ट से समझाती हूँ। ये ग्लोबल पूरे वर्ल्ड का चार्ट है, गर्मी के उसका मतलब कि पूरे वर्ल्ड का चार्ट है ये कि कितनी अब तक हॉटनेस रही है। तो ये फर्स्ट मंथ में जो आज तक की सबसे कम हॉटनेस रही है वो 12 डिग्री सेल्सियस तक गई है, बट 2024 में ये 13.54 डिग्री सेल्सियस चली गई है। तो इसलिए जो 2024 है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट समर माना गया है। सो गाइज नेक्स्ट केस जो है वो मनी हाइस्ट के ऊपर है। 50 लाख रुपए चोरी हुए हैं एक वैन से। ये जो पैसे थे ये लेके जाए जा रहे थे केरला में, केरला के उपाला में लेके जाए जा रहे थे ये पैसे एटीएम में डालने के लिए। बेसिकली ये जो इंसिडेंस हुआ है ये 2 PM का इंसिडेंस है। एक वैन थी, वैन में पैसे लेके जाए जा रहे थे और ये वैन भी इस इंसिडेंस में इन्वॉल्व है। ये वैन एक प्राइवेट एजेंसी की वैन थी। एक ऑफिसर ने बताया कि ये जो हादसा हुआ है ये सिक्योरिटी लैप्स के कारण हुआ है, एजेंसी की सिक्योरिटी लैप्स के कारण। उनको जो वैन थी उनको बोला गया था कि आपको सिर्फ 20 लाख रुपीज़ बैंक से लेके आने हैं एटीएम में डालने के लिए, लेकिन वो लेके आए 50 लाख के 2 बंडल, ठीक है, जिसमें कि एक बंडल तो उन्होंने डाल दिया व्हीकल में और एक डाल दिया एटीएम में। फिर व्हीकल के अंदर कोई भी नहीं था। उसके बाद उसकी राइट साइड की जो विंडो थी उसको तोड़कर वैन से पैसे निकाल लिए गए। पुलिस ने अब क्या ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया और वैन को जब्त कर लिया है। सो गाइज नेक्स्ट जो न्यूज़ है, जो हमारे टॉप कांग्रेस लीडर्स हैं वो एक महारैली निकालने वाले हैं 31 मार्च को। जो दिल्ली के कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली हैं वो वेडनेसडे को एक रैली निकालने वाले हैं आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स के साथ मिलकर, और इसमें इंडिया ब्लॉक भी साथ में एड्रेस होगा और काफ़ी सारी अदर लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं अदर पार्टी के, वो भी इसमें दिखाई देंगे। ये वो बेसिकली किस लिए निकाल रहे हैं, जो गलत तरीके से मतलब बेसिकली इलीगली मिस्टर केजरीवाल के अरेस्ट किया गया था उनके सपोर्ट में निकाल रहे हैं। और यहाँ पे वो एक और चीज़ को एड्रेस करेंगे कि जो सेंटर है उन्होंने जो कलेक्शन किया था फंड्स का फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल इन दी दिल्ली, उसमें से सिर्फ 20% ऑफ अमाउंट एनवायरनमेंट पे यूज़ हो रहा है और पैसा अभी तक एनवायरनमेंट और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल होने में नहीं यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी वो इस रैली में एड्रेस करने वाले हैं 31 मार्च को। सो गाइज नेक्स्ट अगेन ईडी ने एक केस फाइल की है अगेंस्ट केरला चीफ मिनिस्टर डॉटर इन
मनी लॉन्ड्रिंग केस। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इनकी 1.72 CR मनी इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड से ली, लेकिन इन्होंने उसके बदले दिखाया कि हमने सर्विस दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन रिटर्न इन्होंने उसको कोई सर्विस नहीं दी थी। सो ईडी ने एक केस फाइल किया है इनके अगेंस्ट। लेट्स सी क्या रहता है। तो गाइस आज की एक लास्ट न्यूज़ जो है वो है जो कलामंडलम है, एक केरला की ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है ये आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब यहाँ पे बॉयज़ के लिए भी मोहिनीअट्टम क्या है, एक डांस फॉर्म है, उसको ओपन कर दिया गया है लर्निंग के लिए। ये नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तक इम्प्लीमेंट रहेगा। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ न्यूज़। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एक फैक्ट बताया जाएगा, तो आज का फैक्ट ये है कि जो ह्यूमन नेल्स होते हैं वो समर्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं विंटर्स से, क्योंकि समर्स में ब्लड सर्कुलेशन जल्दी होता है। सो समर्स आ गए हैं, आप अपने नेल कटर्स को तैयार रखिए। सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ओमेगा लाइन 15 फॉर डेली अपडेट्स।